माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसके नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में स्टडी करेंगे पिन डायोड की। और इस बेसिकली इसमें आपको जानकारी के लिए बताया था कि अब तक हमने माइक्रोवेव डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। उसमें बेसिकली माइक्रोवेव डिवाइसेस में हमने 2 कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर, मल्टी कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर, ट्रिप्लेक्स क्लिस्टोन ऑसिलेटर और मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर। उसके बाद हमने ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर के बारे में स्टडी की थी। और बेसिकली अब हम इसमें माइक्रोवेव डिवाइसेस का स्टडी करेंगे। इसमें बेसिकली आपके सिलेबस में जो है 4 डिवाइसेस हैं: पिन डायोड, ट्रापेड डायोड, इम्पेड डायोड और गन डायोड। पिन, इम्पेड, ट्रापेड और गन डायोड 4 में से सबसे पहले हम पिन डायोड की स्टडी करेंगे। बेसिकली आपने यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स और एप्लीकेशंस की स्टडी उससे पहले की थी। उसके सेकंड पार्ट में हम माइक्रोवेव डिवाइसेस का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने 4 पार्ट देख लिए हैं बेसिकली एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के। और अब पढ़ेंगे स्टडी ऑफ माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर या माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इसमें सबसे पहले पिन डायोड की स्टडी आज करेंगे और बाकी की टॉपिक की स्टडी धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में आपको कराई जाएगी। तो सबसे पहले पिन डायोड, इसके जैसे कि नाम से ही साफ समझ में आ रहा है कि पिन में बेसिकली PIN अलग अलग 3 लेयर हैं। P फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, P स्टैंड्स फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, I स्टैंड्स फॉर इंट्रिंसिक, N स्टैंड्स फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली आपको ये ECD के जो आपने लेक्चर सीरीज देखी होंगी उसमें भी आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं कि P फॉर पॉजिटिव मतलब इसमें होल्स की मेजोरिटी होती है, N फॉर नेगेटिव इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो है वो उनकी वजह से करंट फ्लो होती है, N टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होती है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है और P टाइप N टाइप आपके ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं। बेसिकली इम्प्योर, डोप्ड या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 टाइप हैं, P टाइप और N टाइप। और प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जस्ट एक रिवीजन है ये ECD में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर आपके सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर जो है उसमें आपने पढ़ा होगा। और ये 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग। तो आपको इस समय पे इनको डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता, उसको आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं ब्रीफ में आपको जरूर बता सकता हूँ कि P टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन होल्स की वजह से होता है, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और N टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसे N टाइप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं और होल्स माइनॉरिटी होते हैं। P टाइप में होल्स मेजॉरिटी, N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली डोपिंग के बाद बनते हैं डिफरेंट मतलब स्पेशल टाइप की डोपिंग होती है। P टाइप के लिए अलग डोपिंग होती है, N टाइप के लिए अलग डोपिंग होती है। बेसिकली N टाइप में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए उसमें जो है पेंटावैलेंट एटम की डोपिंग करते हैं। P टाइप में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, उसमें ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग करते हैं जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में। ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो बेसिक्स हैं वो आपको हमने बता दिए हैं। अब बात करते हैं इसमें कि इसका नाम PIN क्यों है, क्योंकि इसमें 3 लेयर हैं, P टाइप, N टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें बेसिकली पॉइंट वाइज लिखेंगे तो यह एक 3 लेयर डिवाइस है। इसमें 3 लेयर हैं, एक लेयर P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की, एक लेयर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तथा एक लेयर N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप इसकी यदि डायग्राम को एक सिंपल वे में समझना चाहेंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं कि I जो है वो बीच में है, P और N साइड्स में है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें यदि 1D में देखेंगे तो I की लंबाई ज़्यादा है, P और N की लंबाई कम है। PN डायोड इसमें P और N हैवीली डोप्ड है, I जो है वो अनडोप्ड है या लाइटली डोप्ड है। तो एक 3 लेयर डिवाइस है। इसमें एक पतला P टाइप मटेरियल लेयर एक पतले N टाइप लेयर से एक चौड़े इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेयर द्वारा सेपरेटेड होता है। मतलब P और N के बीच में I सेमीकंडक्टर लेयर होती है। मतलब P और N जो नॉर्मल डायोड था आपका PN जंक्शन डायोड, उसमें केवल इसमें जो है देखा जाए तो उससे और मतलब PN जंक्शन डायोड और PIN डायोड में अंतर ये है कि कंस्ट्रक्शन की बात देखें तो PN जंक्शन डायोड में बीच में कोई भी गैप या सेपरेशन नहीं था। P और N टाइप मटेरियल्स के बीच में, P टाइप मटेरियल और N टाइप मटेरियल के बीच में यहाँ पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेयर लगा दी गई है। ऐसा देखने से आपको महसूस हो रहा है कि इसमें
पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर से आई मतलब इंट्रिंसिक टाइप की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की लेयर द्वारा सेपरेटेड होता है। तो इसमें 3 लेयर होती हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर, एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर और उसके बीच में जो है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेयर होती है। और जानकारी के लिए इसमें यहाँ ये भी बताया गया है कि पी टाइप जो लेयर है वो उसकी जो मतलब विड्थ है बेसिकली जो वो जो विड्थ है वो कम है, इंट्रिंसिक की ज़्यादा है, एन की भी कम है। तो मतलब पी टाइप लेयर को पतला लिखा गया है, एन टाइप लेयर को पतला लिखा गया है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेयर को चौड़ा लिखा गया है। तो 1D में आप देख भी सकते हैं कि लंबाई वाइज लेंथ वाइज देखा जाए तो आई की लंबाई ज़्यादा है, पी और एन की लंबाई कम है। ठीक है, यदि इसकी कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं पीआईएन डायोड है, फिगर 2.17 एशियन पब्लिकेशन राहुल वाधवानी की बुक से लिया गया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें 4 डायग्राम दिखाए गए हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बी आपका प्लानर कंस्ट्रक्शन है, सी इक्विवेलेंट सर्किट है, डी वीआर वेरिएशन है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। मेटालिक कॉन्टेक्स्ट बाहर है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन यूज किया गया है, पी टाइप एसआई, एन टाइप एसआई, SI4 सिलिकॉन। ऐसे बीच में जो है वो इंट्रिंसिक एसआई है, स्लाइटली डोप्ड एन टाइप, स्लाइटली एनडोप्ड है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें हल्की सी डोपिंग है। तो ये बेसिकली आपकी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें सिलिकॉन का यूज़ किया गया। सिलिकॉन का यूज़ क्यों करते हैं इसको भी हम इसमें बताएंगे। वैसे मैं शॉर्ट बता सकता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, किस टर्म्स में होती है वो हम देखेंगे अभी। इसमें दूसरा टाइप का मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, वो भी अभी बताएंगे। इसमें एक प्लानर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे आपको फैब्रिकेशन में कैसे यूज होता है, फिजिकली वो कैसे फैब्रिकेट होता है, उसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। मेटल बीम लीड्स हैं, PIN है और इंसुलेटर यूज किया गया है। ये आपने ECD फैब्रिकेशन में देखा होगा किस तरह से मॉसफेट या डायोड या फिर BJT फैब्रिकेट होते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं तो इसमें दिखाया गया है कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है। वो कैसे कैसे कब रेजिस्टेंस होगा, कब कैपेसिटेंस होगा, वो आपको अभी बताया जाएगा नेक्स्ट इसी लेक्चर की आगे की प्रोसीडिंग में। VR वेरिएशन है, वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है। रेजिस्टेंस नेगेटिव वोल्टेज के लिए कितना है और पॉजिटिव वोल्टेज के लिए कितना, मतलब रिवर्स बायस के लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए कितना कितना है वो देख सकते हैं। रिवर्स बायस में लगभग 10 किलो ओम दिखाया गया है, फॉरवर्ड बायस में घट रहा है और वो लगभग 5 ओम के करीब है, मतलब बहुत कम होता है, और रिवर्स बायस में ज़्यादा होता है। तो अब इसमें देख सकते हैं पॉइंट वाइज कैसे देखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं एग्जाम में। PIN डायोड में 3 लेयर हमने बता दी है। आई इंट्रिंसिक के लिए है, लाइटली डोप्ड या अनडोप्ड है, और लाइटली डोप्ड भी एन टाइप का होगा। PN हेवली डोप्ड है और इस डायोड को सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड द्वारा बनाया जाता है। इसमें सिलिकॉन का यूज मेनली किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है सिलिकॉन को। उसका कारण ये है कि सिलिकॉन की पावर हैंडलिंग, पावर को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बेटर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, और इजी फैब्रिकेशन इसका होता है, आसानी से फैब्रिकेट कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें सिलिकॉन के लिए इंट्रिंसिक यदि लेयर की बात करें, इंट्रिंसिक रीजन है तो उसमें इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है क्योंकि कंडक्टिविटी लो होती है। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी लो होती है, रेसिस्टिविटी हाई होती है, सब जानते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन माइक्रोवेव पावर चेजिंग में, लिमिटिंग में और मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं कि इसको माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर यूज़ कर रहे हैं और इसकी क्या क्या कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिटेल्स हैं। लोअर फ्रिक्वेंसी पर इसको देखेंगे तो ये लगभग 200 मेगाहर्ट्ज तक एक सिंपल डायोड जैसे रेक्टिफायर का काम करता है उस तरह काम ये करता है, एक साधारण डायोड की तरह रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। रेक्टिफायर आप जानते हैं बेसिकली जो सिंपल PN जंक्शन डायोड है उसको यदि देखेंगे तो उसकी एप्लीकेशन में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर आपने देखे थे, तो उसको आप ECD में जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो आपका ये डायोड है, पिन डायोड, वो लोअर फ्रिक्वेंसी पर लगभग 200 मेगाहर्ट्ज तक एक सिंपल डायोड की तरह ही रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। इंट्रिंसिक लेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें 10 से जो है 200 माइक्रोन्स के बीच की उसकी लंबाई होती है। जो इंट्रिंसिक लेयर है वो लगभग 10 से 200 माइक्रोन की होती है और एट हायर फ्रिक्वेंसीज फॉरवर्ड बायस में वेरिएबल रेजिस्टर की तरह कार्य करता है और रिवर्स बायस में कांस्टेंट या लगभग कांस्टेंट कैपेसिटेंस CR की तरह का ये कार्य करता है। जो हमने डायग्राम में नीचे देख रहे हैं इसमें CR क्या है, रिवर्स बायस के लिए इक्विवेलेंट सर्किट है जो कांस्टेंट कैपेसिटेंस है, और फॉरवर्ड बायस के लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो RF वेरिएबल है, वेरिएबल रजिस्टर है। तो उस वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यूज़ की हम बात करेंगे जो हमने डायग्राम पर VR वेरिएशन को दिखाया था। और इक्विवेलेंट सर्किट हमने बता दिया कि फॉरवर्ड बायस में जो है वो
एक वेरिएबल रेसिस्टर की तरह कार्य करता है, और रिवर्स बायस में जो है वो एक कांस्टेंट कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। और वी आर वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो हायर फ्रिक्वेंसी पर रेक्टिफायर की तरह ये कार्य नहीं करता है, जब बल्कि फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टर की तरह और रिवर्स बायस में कांस्टेंट कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। तो इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि इसका जो है एट हायर फ्रिक्वेंसीज फॉरवर्ड बायस में वेरिएबल रेसिस्टर की तरह और रिवर्स बायस में कांस्टेंट कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। उसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ भी दिखा सकते हैं और ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो हायर फ्रिक्वेंसीज में रेक्टिफायर की तरह व्यवहार नहीं करता है, हमें समझ में आ गया सर ना। ऐसा व्यवहार करने का कारण क्या है, मतलब ये हायर फ्रिक्वेंसी पर रेक्टिफायर की तरह कार्य क्यों नहीं करता है। तो इसका जो कारण है वो है इंट्रिंसिक रीजन की लंबाई ज़्यादा है, तो उसमें इंट्रिंसिक रीजन में कैरियर स्टोरेज होता है तथा लार्ज इंट्रिंसिक रीजन में अधिक ट्रांजिट टाइम होता है, मतलब क्योंकि लंबाई ज़्यादा है उसको ट्रेवल करने में टाइम ज़्यादा लगता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इंट्रिंसिक रीजन जो कैरियर्स हैं उसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो इंट्रिंसिक रीजन में कैरियर स्टोरेज तथा लार्ज इंट्रिंसिक रीजन में अधिक ट्रांजिट टाइम होता है। दूसरी बात, इसको पॉइंट वाइज जो हमने वी आर वेरिएशन है उसको कैसे लिखेंगे, उसको देख लेते हैं। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर जीरो बायस या अनबायस तथा रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, लगभग 5 किलो ओम से 10 किलो ओम, और फॉरवर्ड बायस या स्मॉल बायस या स्मॉल फॉरवर्ड करंट्स के लिए रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 5 से 10 ओम। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि रिवर्स बायस में लगभग 10 किलो ओम है और फॉरवर्ड बायस में 5 ओम के लगभग दिखाया गया है। तो वही पॉइंट हम एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर जीरो बायस या अनबायस और रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, 5 से 10 किलो ओम, और फॉरवर्ड बायस या स्मॉल फॉरवर्ड करंट्स के लिए रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 5 ओम से 10 ओम। तो अतः एक माइक्रोवेव स्विच की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज वेरिएशन से चेंज हो रहा है और बहुत शार्प चेंज हो रहा है। तो बेसिकली रिवर्स बायस में अलग, फॉरवर्ड बायस में अलग रेजिस्टेंस है, तो इसलिए इसको माइक्रोवेव स्विच की तरह कार्य यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव स्विच की तरह ये कार्य करता है। नोट, यदि पी आई एन डायोड मतलब पिन डायोड को 50 ओम कोएक्सियल लाइन के अक्रॉस माउंट किया जाए तो होगा क्या, रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस हाई है, हाई इंपीडेंस के कारण ये लाइन को लोड नहीं करेगा तथा पावर फ्लो पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, लो रेजिस्टेंस के साथ अधिकांश जो पावर है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बहुत कम पावर ट्रांसमिट होगी ड्यू टू मिसमैच। तो पिन डायोड क्या है, इस तरह कार्य करेगा। ये नोट आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में और नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम विच इज अवेलेबल फॉर यू इन द एग्जाम फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। अब लिखनी समझने के लिए जरूरी है कि आपको यदि एक एग्जाम्पल से बताया जाए कि उसकी स्विच की तरह कैसे कार्य कर रहा है, तो ऊपर वाला तो आपको समझाना ही है, फिर नीचे वाला आप बता सकते हैं। पिन डायोड भी जो है बेसिकली नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होते हैं। मुख्य अंतर तो हमने देखा कि जो पिन डायोड में पी व एन रीजन्स के बीच में डेप्लेशन रीजन काफ़ी अधिक चौड़ा हो जाता है। जब पिन डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो उसमें कैरियर जो है डेप्लेशन रीजन तथा इंट्रिंसिक रीजन में प्रवेश करते हैं तथा करंट फ्लो आरंभ हो जाता है, ठीक है, करंट बहनी शुरू हो जाती है। जब आप पिन डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा, कैरियर्स जो है डेप्लेशन रीजन में जाएंगे जो चौड़ी है, और साथ साथ इंट्रिंसिक रीजन में प्रवेश करते हैं, करंट जो है फ्लो करनी शुरू हो जाती है। अतः कैरियर कंसंट्रेशन मतलब एनआई इंट्रिंसिक लेवल कैरियर कंसंट्रेशन से काफ़ी अधिक हो जाती है। जो कैरियर कंसंट्रेशन है इंट्रिंसिक लेवल कैरियर कंसंट्रेशन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होती है एनआई, उससे काफ़ी अधिक हो जाती है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग पूरे इंट्रिंसिक रीजन में फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है। चार्जेस के पी रीजन से एन रीजन के ट्रांसपोर्ट को जो है स्पीड अप कर देती है जो करंट है, और जो फील्ड बेसिकली पूरे उसमें फैल गई है, कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गई है पूरे रीजन में, इंट्रिंसिक रीजन में, और चार्जेस जो है उससे क्या होगा, पी से एन रीजन के ट्रांसपोर्ट को स्पीड अप कर देती है। चार्जेस का जो ट्रांसपोर्ट होगा पी से एन रीजन में, वो उसका ट्रांसपोर्ट स्पीड अप हो जाता है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए जो आपका पिन डायोड है वो लगभग सामान्य जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में फास्टर ऑपरेशन प्रदान करता है, मतलब उसकी ऑपरेशन फास्ट होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एप्लीकेशन 2-3 उसको देखेंगे, वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। रेसिस्टिव कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ अबाउट 800 गीगाहर्ट्ज मतलब 10⁹, पावर हैंडलिंग अप टू 1 मेगावाट पीक इन सम केसेज, स्विचिंग टाइम 1 to 50 नैनोसेकंड एंड 4 नैनो मतलब 10⁻⁹, ठीक है, 1 नैनोसेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होती है, ये स्विचिंग टाइम है इसका, स्विच करने में इतना टाइम लगता है। एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे तो उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, फेज शिफ्टर जो आपने देखे थे अभी एप्लीकेशन में ऊपर बताया था कि इसको मॉड्यूलेशन में यूज कर सकते हैं, पावर लिमिटिंग और माइक्रोवेव स्विचिंग।
तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि पिन डायोड क्या है, उसमें पी टाइप, एन टाइप और आई के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया हमने ब्रीफ में। ज़्यादा के लिए आप ECD में देख सकते हैं, और उसमें आपकी बेसिक कंस्ट्रक्शन, प्रारंभ कंस्ट्रक्शन, उसका इक्विवेलेंट सर्किट और VR वेरिएशन के डायग्राम देखे, उनको डिटेल में हमने पॉइंट वाइज उसमें देखा कि एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, प्लस साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है। तो ये था आपका माइक्रोवेव रडार इंजीनियरिंग की माइक्रो डिवाइसेस का टॉपिक, जो आपकी सॉलिड स्टेट डिवाइसेज है उसका पहला टॉपिक PIN डायोड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पैक्ट डायोड, ट्रापेड डायोड और गन डायोड को देखेंगे। थैंक यू।